जय माता दी। क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, यूँ इतना परेशान हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अब कहाँ से शुरू करें ज़िंदगी जीना। सबने हमारा साथ छोड़ दिया, हमारा समय कमज़ोर हो गया, मैं अकेला हो गया, हम अकेले हो गए, अब मैं क्या करूँ? ऐसा होता है, सबके मन में भी होता है। तो हम क्या करें? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को पुश करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई देर किए। जैसा कि अभी मैंने कहा कि कई बारी होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हतोत्साह हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से कि क्या करें? कैसे आगे बढ़ें? तो ये जो हमारा टेंशन है, हमारा सोच है, हमारी परेशानियाँ है ना, बेबुनियाद है। इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि ज़िंदगी से परेशान हो जाना। सबसे पहली बात तो ज़िंदगी से परेशान इसलिए नहीं होना है ना कि ज़िंदगी 4 दिन के लिए मिलती है, इसको फुल एन्जॉय करके जीना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है ना कि भाग्य से पहले और समय से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसी से अधिक की ख्वाहिश में आज के समय को ना खोएँ। जो प्रेज़ेंट है, जो हमारा वर्तमान है, उसको फुल्ली एन्जॉय करें। दूसरों से अपनी कंपेयर तो बिल्कुल भी ना करें। दूसरों की ज़िंदगी देखने में जितनी खुशनुमा होती है ना, वैसा हकीकत में नहीं होता है। जैसा दिखने में लगता है कि वो हमेशा हँस रहा है, मुस्कुरा रहा है, किसी के मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हम क्या ही समझ पाएँगे। वो तो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए जो इंसान घूम रहा है ना, उससे ही पूछना चाहिए कि हाँ, आप जो मुस्कुराहट लिए चेहरे पर घूम रहे हैं, इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? और दूसरी बात, हम कब तक ये रोना रोएँगे ज़िंदगी का? क्यों रोना-रोना है? जो फुली एन्जॉय कर रहा है, जैसे आप सब कोई समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ, उसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत ऐशो-आराम कर रहा है, तो फिर उसके पास भी 2 ही हाथ हैं, हमारे पास भी 2 ही हाथ हैं। तो फिर उसने तो अर्निंग कर लिया। कहाँ से? यहाँ से दिमाग लगा कर के। फिर जब उसके पास 2 हाथ है, उसने अर्न कर लिया, हमारे पास भी 2 ही हाथ है, तो हम कम क्यों हैं? हमको भी अर्न करना चाहिए। सब किसी के पास भगवान ने 2 ही हाथ दिए हैं, मेहनत करने के लिए। तो फिर हम क्यों नहीं मेहनत कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप लोग को मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। कभी आप लोगों ने फूल को देखा है? आपके आस-पास में, आपके कैंपस में, दरवाजे पे, घर पे बहुत सारे फूल होंगे। उस फूल से भी हमें सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए एक फूल है, आपने उसको गमले में लगा दिया, यूँ ही मिट्टी के अंदर उसको लगा दिया, उस पौधे को, उस फूल को, उस बीज को, उसके बाद से क्या करते हैं हम छोड़ देते हैं। 2-4 दिन पर, 1 सप्ताह में उसको पानी देते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन क्या होता है, दिन हो या रात, गर्मी हो, बारिश हो, ठंडा हो या फिर पतझड़ हो, वो पौधा क्या करता है, किसी से बिना कोई उम्मीद लगाए डट कर उस समय का, उस मौसम का, उस दिन का, उस रात का, उस सिचुएशन का सामना करता है। किसी से बिना कोई उम्मीद किए और बिना कोई कंप्लेन किए। क्योंकि क्यों? उसको भरोसा है अपने आप पर। उसको भरोसा है अपने आप पर। फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि जब सारे संघर्षों से वो लड़ लेता है, वो पौधा, वो अंकुर। अंकुर क्या होता है, पहले बीज के बाद अंकुर बनता है, धीरे-धीरे उसके पौधे पनपते हैं, वो बड़े होते हैं। जब वो सारे संघर्षों से लड़ लेता है, उसके बाद क्या होता है उसमें? वो अच्छा-सा पौधा बनता है, उसमें कलियाँ लगती हैं, फिर उसके फूल खिलते हैं और वो अपने आस-पास के माहौल को भी खुशनुमा बना देता है। देखने वाले की आँखों में ना सुकून मिलती है, कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है, कितनी सुंदर इसकी खुशबू है, कितना अच्छा मनमोहक है, मन को खींच ले रहा है, मन को अट्रैक्ट कर रहा है इसकी सुंदरता। वो तो ऐसे सुंदर नहीं हो गया ना, वो तो ऐसे निखर कर के नहीं आ गया सामने में। उसने दिन-रात की तपन को सहा है, मौसम की तपन को सहा है, प्रकृति के तपन को सहा है। बारिश को अपने ऊपर लिया है, तूफ़ान को लिया है, तूफ़ान का जो संघर्ष होता है, उसने भी उसको सहा है। ओले पड़े हैं, बारिश हुई है, काँटों के साथ में पनप के बड़ा हुआ है। तब जाकर के कहीं उसमें सुंदर फूल खिले हैं और उसमें वो खुशबू आई है, जो कि वो डिज़र्व करता है, क्योंकि उसने उतने उतने तपन झेले हैं, उतने कष्ट सहे हैं
और हम छोटी-छोटी बातों को लेकर के घबरा जाते हैं, हतोत्साह हो जाते हैं। ये तो कहीं से उचित नहीं है, कहीं से सही नहीं है। ज़िंदगी हमें बार-बार मौका देती है, कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का। यदि ज़िंदगी हमें मौका दे रही है बड़ा करने का, तो हम फिर क्यों टेंशन लें? टेंशन को अपने अंदर जन्म दें, उसको पनपने दें। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि हमें सोचने में कोई टैक्स लगता है क्या? नहीं ना। तो फिर हम नेगेटिव ही क्यों सोचें कि हमारी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है, हमारी ज़िंदगी खराब हो गई है, हम ज़िंदगी में परेशान हो रहे हैं, क्यों? जब सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता है, सोचना ही तो हम बड़ा सोचें ना। कुछ बड़ा सोचें, कुछ अच्छा करें। लाखों में नहीं सोचें, करोड़ों में सोचें, मिलियन में सोचें, बिलियन में सोचें। अच्छा सोचें, जैसे उस फूल ने हर तपन को बर्दाश्त किया, हर तपिश को बर्दाश्त किया और खिल करके निखर करके सामने आया, वैसे ही हमारी ज़िंदगी है। जब तक हम अपने ज़िंदगी में इन तपन को नहीं झेलेंगे, तपन को नहीं बर्दाश्त करेंगे, कैसे आगे बढ़ जाएँगे? कैसे हमें उस हर सुख-सुविधा मिल सकती है? तो हमें ज़िंदगी के तपन को बर्दाश्त करना होगा, ज़िंदगी के संघर्षों में को झेलना होगा, ज़िंदगी से संघर्ष करना होगा, उस तपन को बर्दाश्त करना होगा, तब जा कर के कहीं हम सोने के जैसे, फूल के जैसे निखर कर के आएँगे और फिर क्या कहेंगे, हमारे अपने हमें देखकर खुश होंगे, हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी और फिर हम क्या होंगे, आदमी कहलाने के लायक बनेंगे कि हाँ, मैंने भी कुछ किया। सोचने से बैठकर परेशान होने से तो बेटर है ना कि कुछ ना कुछ करें, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर चलिए, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारी सी मुस्कान दीजिए और खुश रहिए, हमेशा एक दूसरों को भी खुश रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो इतना शेयर कीजिए कि सबके पास ये वीडियो चली जाए। बाय।